सबसे जास्ती मेरी याद तुमको रहेगी अमृत बेले। और टाइम में मेरी याद नहीं रहेगी उतनी जितनी अमृत बेले रहेगी। अमृत बेले कौन सा टाइम है? चलो ठीक है, मतलब रात्रि के 12 बजे के बाद से लेकर सूर्योदय तक ज्ञानी और भक्तों के लिए अमृत बेला हो गया। ज्ञानियों के लिए पहले और भक्तों के लिए बाद में। तो सारी सृष्टि पर ये अमृत बेला हो गया क्या? पृथ्वी तो गोल है। जब भारत में अमृत बेला होता है तो अमेरिका में दोपहर हो जाता है। तो सबसे जास्ती याद कौन से टाइम पर रहेगी? अरे ये अमृत बेला तो हुआ नहीं। तो असली अमृत बेला है वो तो अमृत बेला है स्थूल सूर्य के हिसाब से। स्थूल सूर्य जब उगता है और जहाँ उगता है तो उसके उगने से पहले अमृत बेला मान लिया है। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में स्थूल सूर्य के हिसाब से है या चैतन्य ज्ञान सूर्य के हिसाब से अमृत बेला है? चैतन्य ज्ञान सूर्य के हिसाब से अमृत बेला है। तो चैतन्य ज्ञान सूर्य का उदय कब कहें? 76 विदेशियों के लिए है अमृत बेला या भारतवासियों के लिए है अमृत बेला? भारतवासियों के लिए 76। उस समय बोला विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, तो 76 में विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष कर दिया। तो विदेशियों में सूर्य का उदय कौन से टाइम से माना जाता है? रात्रि के 12 बजे से। वो नई तारीख की शुरुआत करते हैं क्योंकि समझते हैं अब दिन शुरू हुआ, सूर्य उगना शुरू हो गया। लेकिन वास्तव में उस समय तो घोर अंधकार होता है। इसलिए भारत में गायन है महाशिवरात्रि, छोटी मोटी रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। तो असली शिवरात्रि कब, शिव की जयंती कब होती है? दिन असली कब शुरू होता है? अमृत बेला कब कहें? हाँ, मान लो रात्रि के 12 बजे कोई जग भी जाए या जग के देख लो, रात्रि के 12 बजे 2-4 दिन पुरुषार्थ करके देखो तो क्या होगा? है? जैसे मुर्गा रात के 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे बांग लगाता है और बार बार सो जाता है, तो ऐसे ही क्या होता रहेगा? जागना और अज्ञान की नींद में सो जाना। तो ये अच्छा है, एक बार जग जाए तो फिर जगता ही रहे। अगर सो गया तो किया हुआ पुरुषार्थ सब बेकार। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि जग तो गए 76 में, परमात्मा बाप की पहचान मिल गई, बाप को पहचान लिया और फिर माया रावण ने सुलाई दिया, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा ने मुरलियों में 2 बजे से लेकर के और 4 बजे तक, 4:30 बजे तक का अमृत बेला बताया असली। तो ये किस हिसाब से बताया? ये ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो बेहद का अमृत बेला होता है वो भी रात्रि के 12 बजे से, अर्थात विदेशी आत्माओं के द्वारा जो इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म के जो मुख्य बीज हैं एडवांस पार्टी के, उनके द्वारा वो बाप प्रत्यक्ष होता है 76 से। लेकिन वो विदेशी पहले पहचानते भी हैं तो पहले उसको भूल भी जाते, अज्ञान नींद में सो जाते। तो एक तरफ पहचानते हैं और दूसरी तरफ भूल जाते।
81 तक आते आते अज्ञान अंधकार में डूब जाते। तो इतना जल्दी उठने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई कहते हैं कि हम पहले क्यों नहीं आए, इतने टाइम से ज्ञान सूर्य होगा हुआ, हमें क्यों नहीं पहले पता चला। तो बाबा मुरली में कहते हैं पहले आए होते और फिर माया खा जाती तो क्या कोई ज्यादा फायदा था। इसलिए अच्छा हुआ ड्रामा प्लान अनुसार बाद में आए। तो तुमको सबसे जास्ती मेरी याद अमृत बेले रहेगी। तो असली अमृत बेला कब कहें? बाप कहते हैं कि मैं बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ। सन सोच फादर, फादर सोच सन। तो कौन किसको पहले प्रत्यक्ष करेगा? बच्चे बाप को पहले प्रत्यक्ष कर लेंगे। दम है बाबा है। बच्चे बाप को पहले प्रत्यक्ष कर लेंगे। 63 जन्म की काली तमो प्रधान आत्माएं कमजोर बनी पड़ी है। तमो प्रधान आत्मा सेवा कर सकती है? तो बाप है सर्वशक्तिवान। वो सर्वशक्तिवान बाप अपने को पहले प्रत्यक्ष नहीं करता। पहले किसको प्रत्यक्ष करता है? बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है। तो बच्चों में पहला बच्चा कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण बच्चा शास्त्रों में दिखाई दिया कि जब द्वापर हुआ तो कृष्ण आया। तो उस द्वापर की तो बात नहीं, वास्तव में द्वापर की शूटिंग का जब पीरियड होता है तो 88-89 में वो कृष्ण बच्चा किसी ब्राह्मण बच्चे के थ्रू प्रत्यक्ष होता है। तो वही असली अमृत बेला का पीरियड हो गया। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कृष्ण का जन्म होना चाहिए 3-4 बजे, रात्रि के 12 बजे शिवरात्रि। शिव जयंती नहीं कहते हैं इसलिए क्योंकि शिव की प्रत्यक्षता तो होती है विदेशियों के द्वारा, लेकिन जय जयकार नहीं हो पाती, पूरा प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। उसकी प्रत्यक्षता ब्राह्मणों की दुनिया में असली होती है कब? 87-88 में भी पूरी प्रत्यक्षता नहीं होती, क्योंकि उस समय कृष्ण बच्चा तो है लेकिन भारत में प्रवृत्ति मार्ग पक्का माना जाता है और निवृत्ति मार्ग पक्का नहीं माना जाता। ज्यादा मान किसको है? परमात्मा आकर ज्यादा मान किसको देता है? प्रवृत्ति मार्ग वालों को। तो कृष्ण अकेला बच्चा है या प्रवृत्ति मार्ग का है? अकेला बच्चा। अब राधा बच्ची का तो जन्म ही नहीं। तो 3-4 वर्ष का अंतर बताया राधा और कृष्ण के जन्म में। तो राधा बच्ची का भी जन्म हो, लेकिन वो अलग कुल का, वे अलग कुल का, तो प्रवृत्ति कैसे मिले? तो इसलिए दिखाया स्वयंवर हुआ। तो जब स्वयंवर हो तब कहें संपूर्ण प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा। तो बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं पूरा पूरा। तो कृष्ण जन्म से लेकर के और स्वयंवर तक ये हुआ अमृत बेला असली। इस टाइम में जिसने पुरुषार्थ कर लिया तो वो असली पुरुषार्थ हुआ। इसमें सबसे जास्ती याद रह सकती है क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय न चोर चोरी करते हैं और न कोई पाप करते हैं, न कोई विकार में जाते हैं।
सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। चोरी करना, जो पहली नींद होती है ना, उसमें चोर डकैती भी अटैक करते हैं, क्योंकि पहली जो नींद होती है वो बहुत गहरी होती है। तो सोने के टाइम चोर चोरी करते हैं, विकारी विकार में जाते हैं, तो उस समय वायुमंडल अच्छा नहीं होता है। उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते हैं बच्चे पास से पास, जो बीती तो बीत गई, अब क्या है? अब जो अमृत बेला है असली, उसका उपयोग कर लो। भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये प्रश्न